है गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो साइन यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों क्रिप्टो मार्केट नीचे गिर रहा है, क्यों मार्केट क्रैश हो रहा है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो अपना जो आज का कंटेंट रहेगा वो रहेगा व्हाट फैक्टर्स कैन मेक ए क्रिप्टो करेंसी क्रैश। क्या क्या कारण है क्रिप्टो करेंसी क्रैश होने के। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरह की वीडियो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जनरल पॉइंट अपने पास ये है कि क्रिप्टो करेंसीज आर notorious for being volatile and the fact that their prices fluctuate widely is really quite normal. However, what is not so normal is when the price suddenly plummets and wipes out a huge amount of value. That is what is known as a crash, and it is one of the things that people fear most. Over the years, there have been several cryptocurrency crashes, and the most notable was in 2018, when the value of cryptocurrencies fell over 60% in about a month. As unpredictable as these crashes are, they are not without cause. In fact, there are several factors that contribute to a cryptocurrency crashing, and if you know what they are, then you can take steps to be safe. क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर होने के लिए कुख्यात है, और ये तथ्य है कि उनकी कीमतों में बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है और ये नॉर्मल होता है। हालांकि जो इतना सामान्य नहीं है वह यह है कि जब कीमत अचानक गिर जाती है और मूल्य की एक बड़ी मात्रा को मिटा देती है। यही एक दुर्घटना के रूप में जाना जाता है, जिसको अपन क्रैश बोलते हैं, और ये उन चीजों में से एक है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। और इन वर्षों में कई क्रिप्टोकरेंसी क्रैश हुई है, और सबसे उल्लेखनीय, सबसे फेमस जो है वो 2018 में था, जब क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य लगभग एक महीने में 60% से ज्यादा गिर गया था। ये दुर्घटनाएं जितनी अप्रत्याशित है वह अकारण नहीं है, इनके कोई ना कोई रीजंस होते हैं। वास्तव में कई फैक्टर है जो क्रिप्टोकरेंसी क्रैश में योगदान करते हैं, और यदि आप जानते हैं कि वे क्या है तो आप सुरक्षित होने के लिए कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोकरेंसी क्रैश होने के जो भी फैक्टर्स है, जो भी रीजंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये अपना जो फर्स्ट है रीजन है वह सिग्निफिकेंट प्रॉफिट टेकिंग। द इनिशियल बिहाइंड ए क्रिप्टोकरेंसी क्रैश इज ऑफन प्रॉफिट टेकिंग। प्रॉफिट टेकिंग इज सिंपली ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग इज सिंपली द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग आफ्टर ए क्रिप्टोकरेंसी हैज गॉन थ्रू एन इंक्रीज इन प्राइस एंड ऑन इट्स ओन। इट इज ए perfectly normal occurrence. However, when there is too much profit taking, it can create selling pressure, and that can lead to the start of a crash. Significant profit taking का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोकरेंसी दुर्घटना के पीछे का जो इनिशियल रीजन होता है अक्सर प्रॉफिट लेना होता है। ठीक है, तो क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में वृद्धि से गुजरने के बाद प्रॉफिट टेकिंग केवल बेचने का अभ्यास है, और अपने आप में यह एक पूरी तरह से सामान्य घटना है। देख, जो भी प्रॉफिट जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है वो अपना पैसा निकाल लेता है, तो इससे क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है वो नीचे गिरने के आसार होते हैं। ठीक है, हालांकि जब बहुत अधिक मुनाफा होता है तो ये बिकवाली का दबाव बना सकता है, और इससे दुर्घटना की शुरुआत हो सकती है। जब भी किसी को प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करता है, अपने कॉइन्स को बेच देता है, सेल कर देता है, तो इससे क्या होता है, क्रैश होने के आसार बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट टेकिंग। इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से है, नॉक ऑन इफेक्ट एंड पैनिक। बात करते हैं इसके बारे में। इफ सेलिंग pressure start to build up, it can drive other investors into selling their cryptocurrency and create a knock-on effect. When the effect is large enough, it can make many people panic and result in a cascading sell-off. Nowadays, panic can spread very quickly, and in a short period of time, a cryptocurrency could lose a huge chunk of its value. Once the knock-on effect starts,
it is difficult to stop unless investor confidence is restored quickly. यदि सेलिंग का दबाव बनना शुरू हो जाता है तो अन्य निवेशकों को भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे सेलिंग स्टार्ट होता है तो क्या होता है, मार्केट नीचे गिरने लग जाता है, तो क्या होता है, एक डर होता है, तो उस टाइम क्या होता है, लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं और एक नॉक ऑन प्रभाव पैदा कर सकता है। इसको अपन बोलते हैं नॉक ऑन इफेक्ट एंड पैनिक। जब प्रभाव काफी बड़ा होता है तो ये कई लोगों को दहशत में डाल सकता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यापक बिक्री हो सकती है। आजकल दहशत बहुत तेजी से फैल सकती है और थोड़े समय में एक क्रिप्टो करेंसी अपने मूल्य का एक बड़ा हिस्सा खो सकती है। एक बार नॉक ऑन प्रभाव शुरू होने के बाद इसे रोकना मुश्किल है जब तक कि निवेशकों का विश्वास जल्दी से रिस्टोर्ड नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉक ऑन इफेक्ट एंड पैनिक होता है कि अगर लोगों का क्रिप्टो करेंसी पे जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो क्या होता है, क्रैश होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट थर्ड है अपने पास ब्रेक ऑफ सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट का भी किसी क्रिप्टो करेंसी के पीछे दूसरे का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी होता है। कैसे? Another factor that contributes to a large scale crash is when a cryptocurrency breaks past a particular level that was supporting it. For example, the cryptocurrency price may hover around the $1,000 mark for some time, but once it breaks past that and gets lower, it is likely to drop quickly. Typically, when a cryptocurrency breaks through a support level, it does so with force and triggers a big crash in its value. The 2018 crash happened when Bitcoin broke through the $6,000 support level and its value immediately dropped like a rock. ब्रेक ऑफ सपोर्ट एक अन्य कारक जो बड़े पैमाने पर दुर्घटना में योगदान देता है वह यह है कि जब एक क्रिप्टो करेंसी एक विशेष स्तर से टूट जाती है जो इसे सपोर्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी की कीमत कुछ समय के लिए $1,000 के निशान के आसपास हो सकती है, लेकिन एक बार जब ये इससे आगे निकल जाती है और कम हो जाती है तो इसके जल्दी गिरने की संभावना होती है। नॉर्मली जब कोई क्रिप्टो करेंसी समर्थन स्तर से टूटती है तो वह बल के साथ ऐसा करती है और इसके मूल्य में एक बड़ी दुर्घटना को ट्रिगर करती है। 2018 की जो दुर्घटना हुई थी जब बिटकॉइन $6,000 के समर्थन स्तर से टूट गया था और इसका मूल्य तुरंत एक चट्टान की तरह गिर गया, इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ था ये घटना होने के बाद। तो इसी के ऊपर ब्रेक ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 4, बिटकॉइन रिलायंस। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है थोड़ा बहुत बिटकॉइन के ऊपर भी डिपेंडेबल होती है। तो बात करते हैं किस तरीके से होती है। फॉर बेटर और फॉर वर्स, बिटकॉइन इज द फेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। As such, the value of all other cryptocurrencies relies on BTC to some degree and is influenced by its price when it is doing well and when it is doing badly. When Bitcoin is trending normally, then Reliance is not a big deal. However, if BTC does crash for any reason, it tends to drag down cryptocurrencies across the board and most of them crash too. बेहतर या बदतर के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक फेस है, इसलिए अन्य सभी क्रिप्टो करेंसी का मूल्य कुछ हद तक बिटकॉइन पर निर्भर करता है और इसकी कीमत से काफी प्रभावित होता है। जब ये अच्छा कर रहा होता है और ये जब खराब कर रहा होता है। बिटकॉइन जब बुरा हो सकता है, जब खराब हो सकता है, दोनों सिचुएशन पे बाकी क्रिप्टो करेंसी पे इफेक्ट डालता है। जब बिटकॉइन सामान्य रूप से चलन में होता है तो ये निर्भरता कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर बिटकॉइन किसी भी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ये पूरे बोर्ड में क्रिप्टो करेंसी को नीचे खींच लेता है और उनमें से अधिकतर क्रैश भी होते हैं। नंबर 5, और इसका नाम है प्रोजेक्ट क्लोजर। जो जिस क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट चल रहा होता है उस पर भी डिपेंडेबल होता है। तो बात करते हैं, इन मेनी केसेस द क्रैश ऑफ a cryptocurrency may not be due to market forces but instead simply because the project itself is winding up and about it to close.
The majority of cryptocurrencies are essentially startups and many do not survive more than a year or two. Needless to say, when it is clear that the startup is going to shut down, the value of the cryptocurrency itself will plummet. Knowing the factors that can make a cryptocurrency crash is useful regardless of whether you trade Bitcoin or some other token. Aside from taking steps to mitigate your risk, you may be able to identify the early warning signs of a possible crash and quickly take steps to prevent too much damage. Make no mistake, it is possible. It is not possible to completely avoid the exposure from a cryptocurrency market crash. However, it is possible to limit your losses. ठीक है, कई मामलों में क्रिप्टोकरेंसी का क्रैश मार्केट की ताकतों के कारण नहीं हो सकता है, बल्कि केवल इसलिए कि परियोजना स्वयं बंद हो रही है और बंद होने वाली है। ठीक है, जो भी इसके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो बंद हो सकती है या फिर बंद होने वाली है, इन पर भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी अनिवार्य रूप से स्टार्टअप है। ठीक है, स्टार्टअप के रूप में क्रिप्टोकरेंसी स्टार्ट होती है और कई एक या 2 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाती है। कई बार कहने की जरूरत नहीं है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि स्टार्टअप बंद होने जा रहा है तो क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य अपने आप गिरेगा ही गिरेगा। चाहे आप बिटकॉइन या किसी अन्य टोकन का व्यापार करते हो, उन फैक्टर्स को जानना जो एक क्रिप्टोकरेंसी क्रैश कर रहा है काफी उपयोगी होता है। अपने जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाने के अलावा आप संभावित दुर्घटना के शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं और बहुत अधिक नुकसान को रोकने के लिए तुरंत कदम उठा सकते हैं। कोई गलती ना करे, क्रिप्टोकरेंसी बाजार दुर्घटना से जोखिम से पूरी तरह से बचना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये अपने जो 5 पॉइंट थे, ठीक है, 5 पॉइंट के बारे में अपने सीखा, अपने जाना कि किस तरीके से जो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट है उसको कंट्रोल करता है, उसको क्रैश कर सकता है या फिर प्रॉफिट होने में भी इन सभी का रीजंस होता है। ठीक है, एक किस तरीके से आप इनको समझते हैं, किस तरीके से आप मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप पैसा लगाएंगे तो उसी तरीके से आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, एक बात मान लो कि आप क्या करते हैं, कई बार होता है कि मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मार्केट के अंदर कोई मान लो नया कॉइन आता है। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई नया कॉइन आया तो आप भाई साहब क्या करते हैं, मार्केट में कॉइन आते ही इसमें इन्वेस्ट करना शुरुआत कर देते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करना शुरुआत कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जो क्रिप्टोकरेंसी आई थी उसका जो ग्राफ है नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे गिरने स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, फिर उसके बाद में आप डरने लग जाते हैं, आपकी टेंशन बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई मार्केट के अंदर नया कॉइन आ रहा है तो आपको बड़ी जल्दी लगी रहती है कि उसमें आप इन्वेस्ट करें। क्यों ऐसा होता है कि कभी कि नया कॉइन आया और कल ही ये पंपिंग करना स्टार्ट कर दिया, कभी होता है ऐसा? नहीं होता है। तो भाई जो कॉइन नया आया है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर, उसके बारे में थोड़ा जानो, उसके बैकग्राउंड के बारे में, किस तरीके से चलने के आसान होते हैं। आजकल कई वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर आप सर्च करो कि किस तरीके से ये कॉइन है, किस तरीके से इसका बैकग्राउंड है, और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आने के बाद जो इसका ग्राफ है किस तरीके से स्ट्रगल करता है। ठीक है, किस तरीके से स्टेबल रहता है या फिर नहीं रहता है, उसके बारे में कुछ दिन तक आप सर्च करो, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो नुकसान होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आंख बंद करके किसी भी क्रिप्टो कॉइन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन रिस्की होता है, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कुछ चीजें होती है आपको ध्यान रखनी है अगर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, मैं इसी तरीके से बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉइन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस कॉइन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद में आप उस पर इन्वेस्ट करें।
इससे क्या होता है, आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और रिस्क ही कम होता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।